नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल पेपर है जो ITI का पेपर हुआ था 19 अगस्त 2022 को। ये हमारा थर्ड शिफ्ट का दोस्तों पेपर है। ठीक, तो देखिए इसमें ट्रेड थ्योरी की आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए ये सब जो भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों निम्नलिखित के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं चैप्टर वाइज वीडियो तो निम्मी का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर करें कि विच मेटल हैज हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन, यानी कि किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध यानी कि हाई रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए जो हमारा निकिल होता है तो निकिल धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए हाई रेजिस्टेंस होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाई एल्युमिनियम इज यूज्ड वाइडली इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी कह रहा है कि जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री होता है यानी कि विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो एल्युमिनियम होता है वह बहुत हल्का होता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा लाइट वेट। हल्का होने की वजह से दोस्तों एल्युमिनियम का प्रयोग हम लोग विमानों में करते हैं। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाई ब्रॉन्ज मेटल हैज एक्सीलेंट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी, यानी कि किस कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिकेशन तो एंटी फ्रिक्शन गुण होते हैं। तो ये दोस्तों होता है फास्फर ब्रॉन्ज। तो फास्फर ब्रॉन्ज कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज होते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि वेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड, यानी कि दोस्तों जो यूनिवर्सल कपलिंग होता है वह कहाँ पर यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो हमारी यूनिवर्सल कपलिंग होता है वह ऑटोमोबाइल व्हीकल यानी कि ऑटोमोबाइल वाहन में यूज किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी लुब्रिकेशन, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो फ्रीक्वेंसी लुब्रिकेशन है ये कौन सा है। तो ये जो स्नेह की जो फ्रीक्वेंसी है वह दोस्तों डेली का है। ठीक, अब यहाँ पर छठा क्वेश्चन करें कि विच बियरिंग इज डिजाइंड टू टेक एक्सेल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड, यानी कि अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार लेने के लिए कौन सा बियरिंग डिजाइन किया गया है। तो इसके लिए किया गया है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर टर्निंग कॉपर, तांबे को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए तांबे को टर्न करने के लिए जो तरल पदार्थ यूज किया जाता है वह रहता है हमारा सॉल्युबल ऑयल। तो सॉल्युबल ऑयल यहाँ पर सातवें का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन करें कि विच इज यूज टू अलाइन द मशीन टूल बेड हॉरिजेंटली एंड एक्यूरेटली, तो मशीन टूल बेड को क्षैतिज और सटीक रूप से संरेखित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों यूज किया जाता है प्रिसीजन स्पिरिट लेवल, यानी कि परिशुद्धता स्पिरिट का प्रयोग किया जाता है मशीन टूल बेड को क्षैतिज और सटीक रूप से संरेखित करने के लिए। ठीक, नौवां क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, दोस्तों यहाँ पर जो सरफेस हार्डनिंग का दिखाया गया फिगर ये कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ज्वाला है यानी कि फ्लेम है। ठीक, तो यहाँ पर जो फ्लेम दिखाया गया है इसलिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा फ्लेम हार्डनिंग। तो यहाँ पर फ्लेम हार्डनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन व्हाट इज द पार्ट मार्क एज द यक्स, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो यक्स भाग है ये किसको दर्शा रहा है। तो देखिए दोस्तों ये जो यक्स भाग है ये हमारा दोस्तों थ्रेड रिंग गेज नो गो का ये हमारा फिगर दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग, चित्र में दोस्तों ये जो पाइप फिटिंग दिखाया गया है ये कौन सा पाइप फिटिंग है। तो दोस्तों ये जो पाइप फिटिंग है ये हमारा कहलाता है दोस्तों इसेंट्रिक रिड्यूसर। तो इसेंट्रिक रिड्यूसर, तो दोस्तों ये हमारा करीब करीब ये शायद तीसरा वीडियो हो फिटर सेकेंड ईयर का। अगर आप लोग दोस्तों और सब वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके और सब वीडियो देख लीजिए, अलग अलग डेट में आए हुए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विच गेज इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर इन द हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी कि कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है। तो यह रहता है हमारा दोस्तों प्रेशर गेज। तो प्रेशर गेज जो रहता है वह हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है। 13 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट, यानी कि स्नेहक का उपयोग करने का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए स्नेहक का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वह दोस्तों हम लोग जो घर्षण रहता है उसको कम करने के लिए करते हैं। तो लुब्रिकेंट का यूज हम लोग करेंगे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो घर्षण कम करना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है
व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेस्ट मैंड्रिल, यानी कि टेस्ट मैंड्रिल का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए टेस्ट मैंड्रिल का जो उद्देश्य होता है वो रहता है कि इंस्पेक्ट द ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी, यानी कि ज्यामितीय सटीकता का निरीक्षण करें। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम पार्ट मार्क एज द यक्स, यक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है ये हमारा क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये हमारा कहलाता है दांतेदार शाफ्ट, यानी कि सेरेटेड शाफ्ट, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है विच बुश इज यूज टू प्रोवाइड ए हार्डन्ड होल फॉर रिन्यूएबल बुशेज, यानी कि रिन्यूएबल बुशेज के लिए कठोर क्षेत्र प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों लीनियर बुश का प्रयोग। 17 नंबर क्वेश्चन है विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल कैच फायर एंड कंटिन्यूअस टू बी इन फ्लेम, तेल का वह कौन सा गुण है जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है। तो हमारा कहलाता है फायर पॉइंट। तो फायर पॉइंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है विच बियरिंग मटेरियल हैज पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि किस बियरिंग में उष्मी चालकता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। तो देखिए जिस बियरिंग में उष्मी चालकता कम होती है वो हमारा रहता है लेमिनेटेड फेनोलिक। तो लेमिनेटेड फेनोलिक की जो उष्मी चालकता होती है वह कम होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है विच जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट, कौन से जिग में बेस प्लेट नहीं होता है। तो जो हमारा टेम्पलेट जिग होता है इसमें जो बेस प्लेट नहीं लगा रहता है। तो अब 20 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग, चित्र में ये जो बियरिंग आपको दिखाया गया है ये कौन सा बियरिंग है। तो ये जो बियरिंग है दोस्तों हमारा कहलाता है नीडल बियरिंग। तो नीडल बियरिंग का ये फिगर दिखाया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल इज कोटेड ऑन गैल्वेनाइज्ड शीट, गैल्वेनाइज जो सीट होता है दोस्तों उस पर किस सामग्री का लेप किया जाता है। देखिए दोस्तों गैल्वेनाइजेशन में आपको पता होगा कि जिंक यानी कि जस्ता का प्रयोग किया जाता है। तो जस्ता यानी कि जिंक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग इज यूज टू क्लोज ए पाइप लाइन हैविंग इंटरनल थ्रेड, आंतरिक चूड़ी वाले पाइप लाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। तो रहता है हमारा दोस्तों प्लग। तो प्लग यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आंतरिक चूड़ी वाले पाइप को बंद करने के लिए हम लोग प्लग पाइप फिटिंग का उपयोग करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है विच बियरिंग यूज्ड फॉर टेकिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड, उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड यानी कि हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए यूज किया दोस्तों कि टेपर्ड रोलर बियरिंग। तो टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग हम लोग हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए करते हैं बियरिंग में। अब देखिए व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक तरह का आपको एक कॉइल दिख रहा होगा। तो ये आपका जो है ये आपका कहलाएगा इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग है, अगर यहीं पर फ्लेम रहता किनारे किनारे तो आपका फ्लेम हार्डनिंग हो जाता। तो यहाँ पर ये जो फिगर दिखाया गया है दोस्तों ये आपका इंडक्शन हार्डनिंग का ये फिगर दिखाया गया है। ठीक, ऊपर आपको जो क्वेश्चन मिला था वो आपका फ्लेम हार्डनिंग का था क्योंकि वहाँ पर पास पास में आग था, फ्लेम था। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लैंप, चित्र में ये जो क्लैंप दिखाया गया किस प्रकार का क्लैंप है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्लैंप है ये हमारा कहलाता है स्क्रू क्लैंप। तो स्क्रू क्लैंप का दोस्तों ये फिगर दिया गया है। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ स्लिंग हुक। तो स्लिंग हुक का सामग्री क्या है। तो यानी कि जो स्लिंग हुक होता है वह किसका बनाया जाता है। तो हाई टेंसाइल स्टील का बनाया जाता है। तो उच्च तनाव इस्पात यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन की विधि क्या है। तो चित्र में ये जो आपको लुब्रिकेशन की विधि दर्शाई गई है दोस्तों ये लुब्रिकेशन की विधि कहलाती है प्रेशर फीड। तो प्रेशर फीड की ये विधि है। 20 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम पार्ट मार्क एक्स इन द बेल्ट ड्राइव, ये जो दोस्तों बेल्ट ड्राइव दिखाया गया है इसमें जो एक्स भाग है दोस्तों ये हमारा कहलाता है जाकी पुल्ली। तो जाकी पुल्ली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग, ये जो दोस्तों पाइप फिटिंग दिखाया गया है ये जो पाइप फिटिंग है दोस्तों हमारा कहलाता है रिड्यूसर टी ज्वाइंट। तो रिड्यूसर टी ज्वाइंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोमीटर, यानी कि हाइड्रोमीटर का कार्य कौन सा होता है। तो देखिए जो हाइड्रोमीटर का कार्य होता है दोस्तों वो रहता है कि कंट्रोल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड, यानी कि द्रव के विस्थापन को नियंत्रित करना। 31 नंबर क्वेश्चन है विच बेल्ट इज यूज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शॉर्ट, यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम हो तो किस बेल्ट का उपयोग किया जाता है। तो यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम हो तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग वी बेल्ट का प्रयोग करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द
कलर ऑफ द एल्युमिनियम मेटल, एल्युमिनियम जो धातु होता है दोस्तों उसका रंग किस कलर का होता है, तो व्हाइटिश ग्रे, तो व्हाइटिश ग्रे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग। चित्र में ये जो आपको पाइप फिटिंग दिखाया गया दोस्तों कौन सा फिगर है, तो ये 45 डिग्री एल्बो है, ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेंट, यानी कि स्नेहक का उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो देखिए बेहतर मशीन दक्षता के लिए दोस्तों हम लोग लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए इम्प्रूव्ड मशीन इफिशियंसी। व्हाट इज द नेम ऑफ द की, चित्र में दोस्तों ये जो चित्र में ये की दिखाया गया है, ये जो की है ये हमारा कहलाता है दोस्तों फ्लैट सैडल की। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग। चित्र में ये जो बियरिंग दिखाया गया है किस प्रकार का बियरिंग है, तो ये हमारा कहलाता है दोस्तों थ्रस्ट बियरिंग। तो थ्रस्ट बियरिंग का ये फिगर था। 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पाइप फिटिंग। ये जो पाइप फिटिंग है कौन सा पाइप फिटिंग है, तो ये जो पाइप फिटिंग है दोस्तों हमारा कहलाता है रिड्यूसर, रिड्यूसर पाइप फिटिंग है। व्हाट इज द नेम ऑफ द जिग, ये जो जिग है ये कौन सा जिग है, तो ये जो जिग है दोस्तों ये है हमारा एंगल प्लेट जिग, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा टेक्निकल जो पोर्शन है वो ख़त्म होता है, ठीक। तो टेक्निकल पोर्शन देखिए यहाँ पर आपको 38 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, 38 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को दोस्तों यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। अब इसमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म इफ द स्टील इज हीटेड फॉर अबाउट 7 to 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर दोस्तों वो बनाता है आपका ऑस्टेनाइट, तो ऑस्टेनाइट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दूसरे यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क। इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है, तो वह हैंडबुक यानी कि पुस्तिका है। तीसरा क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी पब्लिशेज शेड्यूल ऑफ रेट, कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है, वो रहता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि सरकारी विभाग जो रहता है यह प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट, यानी कि स्नेहक का उद्देश्य क्या होता है, तो स्नेहक का जो उद्देश्य होता है ये रहता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पांचवा है कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, यानी कि ये जो चित्र दिखाया गया है इसका एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर। यहाँ अच्छा यहाँ पर सरकमफ्रेंस की बात की है, सरकमफ्रेंस मतलब होता है परिधि, तो परिधि की बात की है यानी कि क्षेत्रफल, सॉरी परिधि मतलब वृत्त की परिधि की बात। तो वृत्त की परिधि अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये होता है आपका दोस्तों 2 पाई आर, ठीक। अगर दोस्तों एरिया की बात करता, क्षेत्रफल की बात, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर भी आपका क्षेत्रफल होता है और पाई डी स्क्वायर बाई 4 ये भी आपका क्षेत्रफल का ही होता है, ठीक। तो फिलहाल दूसरे सेट में अगर पिछले वाला जो हमने सेट कराया था उसमें एरिया पूछा था, तो इसलिए ध्यान में मेरे आ रहा था एरिया के बारे में ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा होगा था। तो यहाँ पर परिधि के बारे में पूछा है तो परिधि इक्वल टू होता है 2 पाई आर। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड, यानी कि पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। तो दोस्तों जो प्राइस कैटलॉग रहता है इसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है, ठीक। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ चुका है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जिसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है, द रिवेट हेड फॉर ए जनरल पर्पज सो इन द फिगर गिवन बिलो इज, चित्र में दिखाए गए सामान्य प्रयोजन के लिए रिवेटेड हेड क्या है, तो ये हमारा जो फिगर दोस्तों काउंटर संख का ये फिगर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज लिमिटेड बाय ए ब्रेक लाइन, इस प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन के द्वारा सीमित है, ये रहता है ब्रोकन आउट सेक्शन, यानी कि टूटा हुआ अनुभाग द्वारा सीमित है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन पार्ट ऑफ रिवेट, निम्न में से कौन से रिवेट का मुख्य भाग नहीं है, तो देखिए जो रिवेट का मुख्य भाग नहीं है वो है पॉइंट यानी कि बिंदु। चौथा क्वेश्चन है, द थ्रेड एंगल ऑफ बी एस डब्ल्यू स्क्रू थ्रेड आर, तो बी एस डब्ल्यू स्क्रू थ्रेड के थ्रेड का जो एंगल होता है दोस्तों कितना होता है, तो वो होता है 55 डिग्री। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट दैट आर सिमेट्रिक कैन बी सो इफेक्टिवली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेक्शन, इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से किसमें दिखाया जा सकता है, वो रहता है हाफ सेक्शन यानी कि आधा अनुभाग।
छठा क्वेश्चन है कि रिवेट आर जनरली स्पेसिफाइड बाय, यानी कि जो रिवेट होते हैं आमतौर पर किससे निर्दिष्ट किए जाते हैं, तो ये नॉमिनल डायमीटर के द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आ गया, यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन चूज, नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका चूज करेंगे, तो कंट्रोल+N से दोस्तों हम लोग नया प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। ठीक, यानी कि दोस्तों मानसिक और शारीरिक को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, तो हॉबीज यहाँ पर रहता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि 3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3000, यानी कि 3 जो है 3000 का कितना प्रतिशत है। जो 3 है दोस्तों 3000 का ये 0.1% है। इसको कैसे निकालेंगे, 3/3000 गुणे 100 करेंगे तो हमारा परसेंट, तो 2 जीरो कटेगा। अब यहाँ से देखिए 1/10 आ जाएगा, 1/10 यानी कि 0.1%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अनीथा स्टार्टेड ऑन एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस, सी यूज्ड डट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अनीता ने अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, उसने किसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, तो इन्होंने किया ऑनलाइन मार्केटिंग का। पांचवा क्वेश्चन है कि टेकिंग केयर ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड अस इज कॉल्ड हाइजीनिक, अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना कौन सी स्वच्छता कहलाती है, तो ये कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक स्वच्छता कहलाती है। छठा क्वेश्चन है कि ऑलवेज कीप योर मोबाइल फ़ोन इन साइलेंट मोड। ठीक, सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज ए फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप्ड बाय गूगल, यानी कि गूगल के द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा है, तो है हमारा दोस्तों गूगल ड्राइव। आठवां क्वेश्चन है कि व्हाट रिमाइंड्स द प्रेजेंटर सम इम्पॉर्टेंट आइटम टू डिस्कस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करने की मुख्य महत्वपूर्ण बातों का स्मरण किससे होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका स्पीकर नोट। तो स्पीकर से नोट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि ए सिक्योर वाईफाई इज वन, एक सुरक्षित वाईफाई वह है जो है कि हैज ए पासवर्ड टू लॉगिन, यानी कि लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड है मांगता है, वही एक सुरक्षित वाईफाई होता है। 10वां क्वेश्चन है कि इफ वी वांट टू डट 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 द इन्वायरमेंट वी डट 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 पुलेट इन, तो यदि हम पर्यावरण को दोस्तों बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए, यानी कि सस्टेन एंड शुड नॉट यहाँ पर भरा जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कस्टमर जनरली डट डट व्हेन दे हैव गुड एक्सपीरियंस, जब उनके पास अच्छा अनुभव होता है तो ग्राहक आमतौर पर क्या करते हैं, तो परचेज मोर अधिक खरीदते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वी यूज गूगल मैप टू फॉलो डट 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 टू रीच ए प्लेस, यानी कि हम किसी स्थान पर पहुंचने के लिए किसका अनुसरण करने के लिए गूगल मैप्स का उपयोग करते हैं, तो रहता है डायरेक्शन यानी कि दिशा। 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है इन एम एस एक्सेल ए सेल रेफरेंस इज ए कम्बिनेशन ऑफ द कॉलम एंड द रो डट डट, एम एस एक्सेल में एक सेल संदर्भ कॉलम और यानी कि यहाँ पर रहेगा लेटर और रहेगा नंबर, तो एम एस एक्सेल में एक सेल संदर्भ कॉलम अक्षर और पंक्ति संख्या का संयोजन है। 14 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम एमंग द वर्ड्स गिवन, तो ये रहेगा मैग्निफिकेंट। 15 नंबर क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिसाइड समबडी पर्सनालिटी विथ हिज, हम किसी का व्यक्तिगत कैसे तय कर सकते हैं उसके व्यवहार से। ठीक, तो यहाँ पर उसका बिहेवियर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हेन यू बैरो ए स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ए ट्रेनिंग वी शुड से, तो ये रहेगा कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर। 17 नंबर क्वेश्चन है द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू, कार्य का भविष्य हमेशा क्या होगा, तो देखिए कार्य का जो भविष्य होगा रहेगा यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग।
18 नंबर क्वेश्चन है कि बिलीविंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम इज कॉल्ड। यह विश्वास करना कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसे सेल्फ बिलीफ यानी कि आत्मविश्वास कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर का, कह रहा है कि व्हेन वी शेयर फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम आवर एंड्रॉयड स्मार्टफोन टू द कंप्यूटर टू स्क्रीन देम इन ए लार्जर स्क्रीन वी आर। जब हम अपनी बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए बड़े एंड्रॉयड स्मार्टफोन से फोटो और वीडियो को कंप्यूटर पर साझा करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? तो स्क्रीनिंग मिरर कर रहे होते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच फंक्शन की स्टार्ट द स्लाइड शो, यानी कि कौन सी फंक्शन की से स्लाइड शो शुरू होता है? तो रहता है F5। तो F5 से दोस्तों स्लाइड शुरू होता है, फंक्शन की से स्लाइड शुरू होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल नॉट बी डिस्प्ले इन द स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड में क्या डिस्प्ले नहीं होगा? तो स्पीकर जो नोट रहेगा दोस्तों वो स्लाइड शो वो नहीं दिखाएगा। अलेक्सा, कॉर्टना, इंस्टेन, गूगल, सिरी एंड वाटसन आर इन द कैटेगरी ऑफ। तो ये दोस्तों किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? तो वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, आवाज़ की पहचान के उपकरण के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ए मनी ट्रांजेक्शन। कौन सा पैसे का लेन देन नहीं है? तो एग्रीमेंट जो दोस्तों है यह पैसे का लेन देन नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन इन ए कम्पिटेटिव एंड एडवांस टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस। आपके व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी और उन्नत तकनीक में बने रहने के लिए क्या आवश्यक है? एक्सेप्ट एंड अंडरगो चेंज, स्वीकार करें और परिवर्तन करें। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट लाइक डाटा स्टोरेज सर्वर डाटाबेस नेटवर्किंग इज कॉल्ड। इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज सर्वर डेटाबेस नेटवर्किंग जैसे विभिन्न सेवाओं के वितरण को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फिटर का सेकेंड ईयर का जो ऑफिशियल पेपर था वो समाप्त होता है। हमने और भी डेट के पेपर कराए हुए हैं सॉल्व, तो आप लोग दोस्तों अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमने पूरा प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। जिसको PDF चाहिए, PDF डाउनलोड करने के लिए ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा गया है, आप इसी नाम से टेलीग्राम पर सर्च करिएगा तो वहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल आएगा और ग्रुप आएगा, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ के होम पेज में फाइल्स वाले सेक्शन पर जाइएगा, वहाँ से आप अपना PDF खोज के डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।